आखेटक खाद्य संग्राहक वैसे लोगों को कहा जाता है जो शिकार करते थे और खाद्य पदार्थों का संग्रह करते थे। इन लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया। कर्नाटक के हुनसंगी, आंध्र प्रदेश का कुर्नूल और मध्य प्रदेश का भिम्बेटका, इन गुफाओं से पुरापाषाणिक काल के मनुष्यों के आखेटक खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण मिला है। और भिम्बेटका जो है वो नर्मदा घाटी के आसपास स्थित है। कुर्नूल से राख के अवशेष मिले हैं। अब राख के अवशेष मिलने का अर्थ यह है कि उस समय लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। अब आग जलाना सीख लिया था तो हो सकता है कि मनुष्यों ने भोजन को पकाकर खाना यानी मांस को सिझाकर खाना सीख लिया हो, या क्योंकि वो गुफा में रहते थे तो रोशनी करने के लिए आग का प्रयोग करते हो। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है। और यह जो कुर्नूल है तो कुर्नूल से तो राख के अवशेष प्राप्त हुए और भिम्बेटका से बहुत सारे गुफा शैल चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए। गुफा शैल चित्र मतलब गुफा की जो अंदर की जो दीवारें हुआ करती थी उस पर चित्र होने के प्रमाण मिले हैं। अब एक सवाल यह है यहाँ पर कि मनुष्य गुफाओं में रहता क्यों था। इस सवाल का जवाब आप आज के दृष्टिकोण से देखा जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि आप घर में क्यों रहते हो तो आपका सीधा सा जवाब होगा अत्यधिक गर्मी, वर्षा, ठंड, तेज हवाओं से बचने के लिए, या बाहरी अनावश्यक प्रतिरोध से बचने के लिए हम लोग अपने घरों में रहते हैं। तो गुफाओं में रहने का भी मनुष्य का यही कारण था कि लोग जो है वो बाहर की तेज धूप, तेज हवा, तेज ठंड, बारिश से बचने के लिए गुफाओं में रहा करते थे। अब पूरा पाषाण काल का अर्थ क्या है। तो पूरा पाषाण काल का मतलब हुआ पूरा यानी प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर, तो पूरा पाषाण काल कहने का मतलब हुआ वह काल जिसमें पत्थरों का ज्यादा प्रयोग किया जाता था। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल की जो अवधि है वो 20 लाख साल से पहले 12,000 साल पहले तक की अवधि को पूरा पाषाण काल माना गया है। और मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल में घटित हुई है।